हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे फ्रंट लाइन अकाउंटिंग में। हम जो कर रहे थे वो रिडेम्पशन वाला चैप्टर कर रहे थे, जिसमें इशू और रिडेम्पशन दोनों थे। उम्मीद करता हूं पहली वाली वीडियो आपकी समझ में आई होगी। इसी वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं और 3 क्वेश्चन और लाए हैं बहुत अच्छे से। आप समझ लीजिए इन तीनों में से 2 क्वेश्चन आपके 100% आने हैं। बस चेंज जो होना है वो परसेंटेज या अमाउंट, यानी डिवेंचर के अमाउंट या फिर परसेंटेज चेंज होगी। तो ध्यान से एंट्रियों को देखिए, समझिए कि क्या क्या होगा। पहले मैं आपको तीनों क्वेश्चन ध्यान से दिखा दूं और फिर हम इन्हें अलग अलग तोड़ लेंगे। तीनों क्वेश्चन को अलग अलग करेंगे। क्या कहता है? कहता है बीटा लिमिटेड ने इशू करे 5000 5000 और कितने 9% डिबेंचर ऑफ 500 ईच। इस बार हम लाए हैं 500 ईच, जबकि पीछे जो हमने प्रैक्टिस करी थी वहां पर लिया था 100 ईच। 100 ईच की कंडीशन में क्या होता है, और 100 से ज्यादा हो जाए तो आपको ध्यान रखना क्या होगा। तो यहां पर ईच इस बार 500 है। कहता पास कीजिए नेसेसरी जनरल एंट्री डिबेंचर्स के अंदर। पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में क्या कहता है? कहता वहन द डिबेंचर इशू 10% प्रीमियम। इशू जो है प्रीमियम पे है और रिडेम्पशन जो है वो किस पर है? पार पर। तो ध्यान करिए, अगर रिडेम्पशन पार पर होगा तो क्या कंडीशन होगी। देन सेकंड वाले में आए हम सेकंड कंडीशन में। कहता वहन द डिबेंचर इशू एट 10% प्रीमियम और रिडेम्पशन जो है वो है 10% किस पे? प्रीमियम पे। ये प्रीमियम पे है। जब प्रीमियम पे होगा तो हमारी कंडीशन क्या होगी? थर्ड हमारी कंडीशन आई, व्हेन द डिबेंचर आर इशू 5% डिस्काउंट। इशू जो है वो किस पर है? डिस्काउंट पर। और रिडेम्पशन जो है वो किस पर है? प्रीमियम पर। तो ध्यान से अलर्ट हो जाइए। अगर आपने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले पीछे वाली वीडियो देखिए, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ये वीडियो आपकी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वहीं आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी एंट्री कब कब बनेगी। तो लग जाइए जुड़कर फटाफट। मैं तीनों को तोड़ता हूं। मैंने एक एक एंट्री अलग अलग ले ली है। पहली वाली फर्स्ट कंडीशन, कहता व्हेन द डिबेंचर आर इशू, हम इशू कर रहे हैं डिबेंचर 10% प्रीमियम पर और रिडेम्पशन जो है वो किस पर है? पार पर। आप जानते हैं जब रिडेम्पशन किस पर होता है? पार पर। तो इसका कुछ नहीं करते हम केवल इशू वाली एंट्री बनाते हैं और इशू वाली कंडीशन किस में है? प्रीमियम में। जब हम इशू वाली कंडीशन बनाएंगे तो आप वर्किंग नोट में सबसे पहले लिख देंगे आपके 9% डिबेंचर हैं। अब आपके 9% डिबेंचर जो है वो कितने हैं? 5000, 5000 डिबेंचर ईच। आपका जो एक डिबेंचर है वो कितने का? 500 का। अब आपको ध्यान रखना कि 500 रुपए का एक डिबेंचर है। आपके एप्लीकेशन पे जो पैसे आएंगे, मैंने आपको बताया था ईच के अंदर आप अगर प्रीमियम हो तो प्लस कर देंगे और डिस्काउंट हो तो माइनस कर देंगे। अब आपने ध्यान से देखा कि ईच हमारा 500 रुपए का है, तो मैंने ईच के अंदर 500 रुपए लिख दिए। और इसने बोला कि प्रीमियम जो है वो कितना परसेंट है? 10%। तो मैंने यहां निकाला 10% प्रीमियम। आपका जो प्रीमियम है वो किस पर निकलेगा? ईच पर। आप ईच पर निकाल देंगे परसेंटेज अपॉन 100। आपका ईच जो है वो कितने का? 500 का। तो 500 का आपने कितना? 10% निकाल लिया। जब आप 500 का 10% निकालेंगे तो 100 से 100 कट गया और आपका प्रीमियम कितने का आ गया? 50 रुपए का। इसका मतलब यह हुआ कि आपको 10% प्रीमियम की जगह पर यहां पर अमाउंट जो प्लस करनी है वो कितने की करनी है? 50 रुपए की। अब आपकी एप्लीकेशन बैठेगी 550। ध्यान रहे, आप ऐसा ना करें कि 10% की जगह यहां 10 प्लस कर लें। आपका जो प्रीमियम है वो हमेशा ईच के ऊपर निकाला जाता है। आप ईच के ऊपर परसेंटेज निकालते हैं, जो आपकी अमाउंट निकल के आती है उस अमाउंट को आप प्रीमियम मान के चलते हैं। पहली वाली कंडीशन जो थी उसमें 100 था, तो 100 पर अगर हम कोई परसेंटेज निकालते हैं तो एज इट इज आती है। 200, 500, 300 जो भी कुछ होगा उनके अलग अलग आएंगे निकल के, तो आप वहां रफली से निकाल लेंगे। अब हम अपनी पहली एंट्री बनाते हैं। आपकी जो सिंपल एंट्री थी पहली, वो आपकी एंट्री बनती थी बैंक वाली। आपने बनाया बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। आपने अलॉटमेंट ले लिया। आपकी नरेशन बनती थी बीइंग अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन। नरेशन लिखना जरूरी है, शॉर्टकट में नरेशन जरूर लिखें, नरेशन ना छोड़ें। जो भी कुछ है उसके बारे में लिखा। नेक्स्ट एंट्री हमारी बनी किसके साथ? प्रीमियम के साथ। तो आपकी सिंपल एंट्री बनी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, 2% डिबेंचर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। आपने ऑन इशू, आप पूरा नाम चाहे तो लिख सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन इशू। नरेशन आपकी हो गई बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन रिडेम्पशन। रिडेम्पशन के टाइम पे अमाउंट ड्यू होगी।
आपको पहले ही बताया था मैंने कि आपके जितने भी डिबेंचर होंगे इसकी मल्टीप्लाई आप किससे कर देंगे, एप्लीकेशन से। पहली में, दूसरी में, तीसरी में सेम अमाउंट आएगी, याद है। और परसेंटेज डिबेंचर में जितने भी डिबेंचर होंगे इसकी मल्टीप्लाई आप हमेशा किससे करेंगे, ईच से। और लास्ट प्रीमियम के अंदर आपके जितने भी डिबेंचर होंगे इसकी मल्टीप्लाई आप करेंगे प्रीमियम से। और प्रीमियम कौन सा होगा, वो इशू वाला, ये ध्यान रखना है। तो यहां देखते हैं हमारे डिबेंचर है 5000, तो मैंने 5000 की मल्टीप्लाई कर ली, 5000 की मल्टीप्लाई। और एप्लीकेशन जो हो गई मेरे, वो कितने की हो गई, 550 की, 550 से। तो मैं 550 की मल्टीप्लाई 500 से करता हूं, तो मेरी अमाउंट 3 जीरो तो एज इट इज आ गई। चौथी जीरो, मुझे 25 का 5 से दो, 25 दो 27, ये आ गए मेरे 27,50,000 रुपए। 5000 की मल्टीप्लाई 550 से, यही अमाउंट आप तीनों में लिख देंगे, सेकंड में भी, थर्ड में भी। और आपकी अमाउंट आ गई यहां पर 27,50,000 रुपए दूसरी वाली में, और 27,50,000 रुपए आपने तीसरी में लिख दी। तीनों में सेम अमाउंट आपकी आनी है। यहां आपके डिबेंचर जो है 5000 है, 5000 डिबेंचर है आपके, और ईच कितने का, 500 का। आपने 500 की मल्टीप्लाई कर दी, तो आपके 5 5 25, 25 लाख रुपए जो है आपके किस में आ गए, यहां पर आ गए 25 लाख रुपए। आप आ गए नेक्स्ट पर। इसके बाद आपने कहा था डिबेंचर मेरे 5000 है, और मेरा जो प्रीमियम बैठा है वो प्रीमियम कितने का आया मेरा, 50 रुपए का। तो आपने 50 रुपए की मल्टीप्लाई कर ली, आपकी अमाउंट 5 5 5 25, 2,50,000 रुपए किसके अंदर आ गए, प्रीमियम के अंदर। इस तरह से आपकी पहली कंडीशन खत्म हो जाती है। ध्यान है कि रिडेम्पशन किस पर है, पार पर। जब रिडेम्पशन पार पर होगा तो इसके बारे में कोई एंट्री नहीं बनेगी, क्योंकि आपको पता है, आपने पीछे देखा, अगर प्रीमियम पर होता रिडेम्पशन तो लॉस की एंट्री आती। अब क्योंकि रिडेम्पशन पार पर है तो सिंपल एंट्री वाली दो बननी है खाली। ध्यान से देखें, डिबेंचर की मल्टीप्लाई एप्लीकेशन से, पहली, दूसरी, तीसरी में सेम अमाउंट। हमेशा परसेंटेज डिबेंचर में ईच की मल्टीप्लाई होनी है, और प्रीमियम जो इशू वाला होगा उसमें इशू की मल्टीप्लाई। सबसे मेन चीज है, आपको ईच का ध्यान रखना है। जितना भी आपको ईच दे रखा होगा, इस ईच के ऊपर ही आप परसेंटेज निकालेंगे। और परसेंटेज निकालने के लिए आप ध्यान रखेंगे कि जो परसेंटेज आएगी उस अमाउंट को प्रीमियम की जगह लिखा जाएगा। तो ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। अगर पीछे वाली वीडियो नहीं देखी थी तो एक बार दोबारा से देख लीजिए। सेकंड कंडीशन पे आ रहा हूं। सेकंड कंडीशन क्या कहता है, कहता है व्हेन द डिबेंचर आर इशू, आपने डिबेंचर इशू करे 10% प्रीमियम पर, और रिडेम्पशन जो है वो भी किस पर है, प्रीमियम पर। इसका मतलब यह हुआ कि जब रिडेम्पशन प्रीमियम पर है तो मैं कौन सी एंट्री जोड़ूंगा इसमें, लॉस वाली एंट्री। तो सबसे पहले मैं सिंपल करता हूं, मैंने यहां लिखा वर्किंग नोट में अपना, वर्किंग नोट में मैंने लिखे 12% डिबेंचर, मेरे 9% डिबेंचर, मेरे 9% डिबेंचर जो है वो कितने हैं, 5000 ईच। एक जो है मेरा कितने का है, वो 500 का है। मैंने यहां देखा कि एप्लीकेशन जो है इसमें ईच में मैं प्लस कर दूंगा प्रीमियम के पैसे। ईच मेरा कितने का है, 500 का। तो 500 रुपए में मैं किसे प्लस करूंगा, प्रीमियम। अब प्रीमियम जो था मेरा वो 10% था, तो मैंने 10% प्रीमियम पहले निकाला 500 का। 500 का 10% क्या निकाल रहा हूं मैं, प्रीमियम। और मेरा जो प्रीमियम आया वो कितने का आ गया, 50 रुपए का। तो मैंने 50 रुपए प्रीमियम के प्लस कर लिए, मेरी एंट्री बैठी 550 की, यानी कि एप्लीकेशन पर 550 रुपए आएंगे। ध्यान रहे, जो इशू का आपका प्रीमियम है वो ईच के ऊपर परसेंटेज निकालेंगे आप, जैसा भी पीछे हमने करा। पहली एंट्री बना रहा हूं, पहले सिंपली फर्स्ट एंट्री मेरी एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, जितने भी डिबेंचर थे उसकी एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। नरेशन आपकी हो गई बीइंग अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन। और सेकंड वाली एंट्री आपकी क्योंकि पीएम के साथ है, तो आपने एंट्री बनाई डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट। और दो लाइन छोड़ दी, यहां दो लाइन क्यों छोड़ी, क्योंकि आपका रिडेम्पशन किस पर है, प्रीमियम पर। जब रिडेम्पशन प्रीमियम पर होगा तो लॉस वाली एंट्री आएंगी, और उसके अंदर दो लाइन आएंगी। तो मैंने दो लाइन छोड़ने के बाद यहां लिखा 2% डिबेंचर, और लिखा नीचे 2 सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन इशू। ये आपका किस पर है, इशू पर है।
और आपकी नरेशन नीचे आ गई, बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन रिडेम्पशन, आपकी रिडेम्पशन पे ड्यू हो रही है। पहले कितना है, पहले हम इशू वाले के सारे पैसे लिख लेंगे, बाद में लॉस की एंट्री को देखेंगे। तो मैंने सबसे पहले यहां लिखा, मेरे जितने भी डिबेंचर हैं, इस डिबेंचर में मैं एप्लीकेशन की मल्टीप्लाई करूंगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड में सेम अमाउंट लूंगा, और परसेंटेज डिबेंचर में हमेशा मैं डिबेंचर में ईच की मल्टीप्लाई करूंगा, और लास्ट में मेरे जितनी भी डिबेंचर हैं उसके अंदर प्रीमियम में मैं किसकी मल्टीप्लाई करूंगा, इशू वाले की, जो मेरा इशू वाला होगा। मेरे डिबेंचर जो है वो कितने हैं, 5,000, 9% डिबेंचर, तो मैंने 9% डिबेंचर में 5,000 की मल्टीप्लाई कर ली। और एप्लीकेशन जो है वो कितने से है, मेरी 550 से, तो 550 से मैंने मल्टीप्लाई कर ली 5,000 के अंदर। जब मैं 5,000 की 500 मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे आए थे अभी 27,50,000 रुपए। मैंने एज इट इज लिख दिए यहां 27,50,000, और यही मेरी तीसरी एंट्री में आ गए 27,50,000 रुपए। मैं नीचे आ गया, मेरे डिबेंचर कितने हैं, 5,000, और मेरा एक डिबेंचर जो है वो कितने का है, 500 का। जब 5,000 में 500 की मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी अमाउंट कितने की आ गई, 25 लाख रुपए की। प्रीमियम, इशू पर प्रीमियम मेरा 5,000 डिबेंचर है, और इशू का जो प्रीमियम है मेरा कितने का है, वो 50 रुपए का, तो मैंने 50 की मल्टीप्लाई कर ली। आप यहां करते कर दोगे 2,50,000। अगर आप ध्यान से इस एंट्री को देखो तो आपकी ये एंट्री जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन जैसी है, जैसे हमने पीछे वाला क्वेश्चन करा था अभी, ये जस्ट वही एंट्री आपकी ऐसे एज इट इज है। बस फर्क इतना है कि यहां रिडेम्पशन किस पर है, एट पार पर। जब रिडेम्पशन पार पर होगा तो सारी एंट्री एज इट इज रहेगी। लेकिन अगर सपोज कीजिए आपका रिडेम्पशन जो है किस पर आ जाता है, प्रीमियम पर, तो प्रीमियम पर रिडेम्पशन आने का मतलब हो गया कि जो भी आपके प्रीमियम के पैसे हैं वो इस एंट्री में ज्वाइंट हो जाएंगे। अब इस एंट्री में हम क्या चीज ज्वाइन करेंगे, आपको पता है, आप रिडेम्पशन पर प्रीमियम होने की वजह से लॉस वाली एंट्री, कौन सी, लॉस की एंट्री, इस एंट्री में ऐड कर देते हैं। हमने यहां लिखा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। आप सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को ऐड कर देते हैं, और जितने भी आपके डिबेंचर होते हैं इसके अंदर आप प्रीमियम लेते हैं, कौन सा वाला, रिडेम्पशन वाला प्रीमियम, यानी कि सेकंड वाला प्रीमियम। 5,000 के अंदर मल्टीप्लाई, कितना प्रीमियम है, 10%, तो 10% किस पर निकाला मैंने, 500 पर, 500 का 10% निकाल लिया मैंने, किसके ऊपर, ईच। आप ईच लेंगे और ईच के ऊपर परसेंटेज अपॉन क्या कर देंगे, 100, वो आपका क्या निकल के आएगा, प्रीमियम। अब आपका जो प्रीमियम निकला वो कितना निकला, 50 रुपए का, तो आपने 50 की मल्टीप्लाई कर ली, और आपके 5 5 25, 2,50,000 रुपए यहां आए, और 2,50,000 ही आपके यहां पर आ जाते हैं, प्रीमियम पर होगा। तो लॉस की एंट्री इसमें ज्वाइंट हो जाएगी, और आपकी एंट्री इस तरह से बनेगी, जब आप एक ही पेन से बनाएंगे तो पता भी नहीं चलेगी, तो मैंने दो पेन से आपको समझाने के बनाई है। इसी तरह ध्यान से देखिए तीसरा वाला क्वेश्चन, देखते हैं तीसरे वाली कंडीशन में क्या होता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्या कहता है, सी कंडीशन में कहता है डिबेंचर आर इशू 5% डिस्काउंट। हमारे जो डिबेंचर थे वो कितने थे, 5,000, और 9% डिबेंचर थे, 5% डिस्काउंट पे इशू करे, और रिडेम्पशन जो है वो किस पर है, 10% प्रीमियम पर। तो सबसे पहले हम अपनी इशू की एंट्री बनाते हैं। इशू की एंट्री बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिखा 9% डिबेंचर, मेरे 9% डिबेंचर जो है वो कितने हैं, 5,000। मैंने फौरन लिखा ईच, कि मेरा एक जो है वो कितने का है, 500 रुपीज का। तो भैया एप्लीकेशन पर कितने पैसे आएंगे, हमने पीछे करा है कि जो भी ईच दे रखा है, ईच में से अगर प्रीमियम है तो प्लस कर दो, और डिस्काउंट है तो क्या कर दो उसमें से माइनस। तो मैंने ईच में से डिस्काउंट को क्या कर लिया, माइनस। ईच मेरा 500 का है, और डिस्काउंट, डिस्काउंट 5% है, तो मैंने 500 का 5% निकाल लिया, किसका, ईच का। और कितना परसेंट, 5%, 500। तो मेरी जो अमाउंट बैठी वो उससे अमाउंट कटने के बाद 25 रुपीज, 25 रुपए का डिस्काउंट हो गया। इसका मतलब है एप्लीकेशन पे जो अमाउंट आएगी वो आएगी 475 पर डिबेंचर। अब रिडेम्पशन वाली बात हम बाद में लेंगे, क्योंकि रिडेम्पशन प्रीमियम पे तो लॉस की एंट्री जुड़नी है। तो इससे पहले हम इसकी एंट्री बनाते हैं। हमारी जो पहली एंट्री बनेगी वो बनेगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन
एंड अलॉटमेंट। आपने एंट्री बनाई टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट की, नरेशन आ गई हमारी बीइंग अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन, फर्स्ट एंट्री। अब मैंने सेकंड एंट्री बनाई और सेकंड एंट्री मेरी किसके साथ बननी है, वो डिस्काउंट के साथ। तो मेरी एंट्री बनी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, अकाउंट्स डेबिट। अब क्योंकि डिस्काउंट है तो मैंने लिखा डिस्काउंट ऑन इशू, क्योंकि इशू के ऊपर डिस्काउंट है डेबिट। डिस्काउंट आपका हमेशा डेबिट होता है। अब क्योंकि रिडेम्पशन पर प्रीमियम में तो मैंने 2 लाइन छोड़ दी, और 2 लाइन छोड़ने के बाद मैंने नीचे लिखा 2% डिबेंचर, जो भी आपका परसेंटेज डिबेंचर है वो आपने नीचे लिख दिया। और लास्ट में आपकी नरेशन आ जाएगी आपकी बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन रिडेम्पशन। आपके रिडेम्पशन के टाइम पे अमाउंट क्या हो जाएगी, वो ड्यू हो जाएगी। तो सबसे पहले यहां तक के पैसे बढ़ते हैं, वो ही पहले की तरह जितने भी आपके डिबेंचर होंगे इसकी मल्टीप्लाई आप किससे कर लेंगे, एप्लीकेशन से, और वही अमाउंट पहली में, दूसरी में और तीसरी में सेम आनी है। डिस्काउंट के अंदर जितने भी आपके डिबेंचर्स हैं उस डिबेंचर की मल्टीप्लाई आप डिस्काउंट से कर देंगे। और लास्ट में आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि परसेंटेज डिबेंचर में हमेशा मल्टीप्लाई ईच से होनी है। तो आप रिडेम्पशन और प्रीमियम को छोड़ दीजिए, पहले उसे छोड़े बिना सारी एंट्रियों को भर लीजिए। जब आपकी सब एंट्रियां भर जाए तो आप लॉस वाली एंट्रीज में जोड़ लीजिए। तो हम अमाउंट भरते हैं, हमारे पास जो डिबेंचर्स है वो कितने, 5000, तो 5000 डिबेंचर है, और मेरी जो मल्टीप्लाई होनी है वो कितने से हो रही है, 475 से। तो मैंने 3 जीरो की जीरो एज इट इज लिखी, 1 2 और 3, और 5 से अब मल्टीप्लाई, 5 में करीब 5, और हो गया जी 5 7 37 का 23,75,000। हमारे जो अमाउंट बैठी वो बैठी 23,75,000। यही अमाउंट पहले वाले में आ गई, और यही अमाउंट मैंने किस में लिख दी, दूसरी वाली में, 23,75,000 रुपए। और यही अमाउंट मेरी आ गई तीसरे में, 23,75,000, यानी कि 23,75,000। 5,000 की मल्टीप्लाई 475 में करी, पहली दूसरी तीसरी में सेम अमाउंट आ जाते हैं। डिस्काउंट में 5,000 डिबेंचर हैं और मल्टीप्लाई 25 से करनी है, क्योंकि हमारा डिस्काउंट जो है कितने का है, 25 का। तो मैंने 25 से मल्टीप्लाई करी, आपकी 3 जीरो एज इट इज आ गई हैं, और आ गया 25 पंजे 125, 125, यानी कि 1,25,000 किसके आ गए, डिस्काउंट के। अब डिबेंचर हमारे पास है 5,000, और एक जो है वो है 500 रुपए का। जब 5,000 में 500 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी अमाउंट आ गई 25 लाख रुपए की। आपने अमाउंट को 25 लाख में भर दिया। जब आप यहां तक कर दें अपना सिंपली क्वेश्चन, इशू वाली पूरी एंट्री, अब आ जाए रिडेम्पशन किस पर है, प्रीमियम पर। अब क्योंकि रिडेम्पशन जो है प्रीमियम पे है तो मैं किसकी एंट्री बनाऊंगा, लॉस की, और लॉस मेरा कितना है, 10% प्रीमियम। तो मैं 500 के ऊपर, क्योंकि ईच मेरा कितने का, 500 का, उसके ऊपर 10% निकाल लूंगा। मेरा जो 10% निकल के आया वो कितने का निकला, 50 रुपीज का। इसका मतलब है कि लॉस जो है, लॉस की एंट्री कितने रुपए से बनेगी मेरी, 50 रुपए से। तो मैंने लॉस की एंट्री लिखी, इसमें ज्वाइंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ये एंट्री हमने ज्वाइन कर डाली। इस एंट्री में आपको पता है हमेशा जितने भी डिबेंचर होंगे इसकी मल्टीप्लाई प्रीमियम से करेंगे, लेकिन वो प्रीमियम जो होगा किस चीज का होगा, रिडेम्पशन वाला प्रीमियम। अब मेरे डिबेंचर जो है वो कितने हैं, 5,000, और रिडेम्पशन का जो प्रीमियम आएगा कितने का है, वो 50 का। तो मैंने यहां पर मल्टीप्लाई कर ली, 5,000 में रिडेम्पशन की प्रीमियम की 50 रुपए से मल्टीप्लाई, 5 5 25, और मेरे जो अमाउंट बैठी वो बैठी 25,000 रुपए की। यही 25,000 आपके डेबिट में आ गए, यही 25,000 किस में आ गए, क्रेडिट में। इस तरह से आपकी एंट्री बनती है। आपको ध्यान रखना कि अगर रिडेम्पशन जो है प्रीमियम पर होगा तो लॉस वाली एंट्री ज्वाइंट हो जाएगी, अगर रिडेम्पशन प्रीमियम पे नहीं है तो लॉस वाली एंट्री नहीं आएगी। और एक और इसके साथ साथ ही आप चाहें तो इन दोनों अमाउंटों को एक साथ भी दिखा सकते हैं, क्योंकि लॉस और डिस्काउंट दोनों आपके लिए लॉस है। आप 1,25,000 और 25,000 दोनों को ऐड करके एक साथ दिखा सकते हैं 1,50,000, किसके नाम से, लॉस के नाम से, क्योंकि अल्टरनेटिव एंट्री है। आप इन दोनों अमाउंटों को एक साथ लॉस के नाम से भी शो कर सकते हैं। डिस्काउंट भी कंपनी के लिए लॉस है, और लॉस भी क्या होता है, कंपनी के लिए लॉस। तो दोनों अमाउंटों को ऐड करने के बाद हम एक साथ 1,50 भी दिखा सकते हैं। आप चाहे तो अलग अलग दिखा दें, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों अल्टरनेटिव एंट्री है। ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन 100% फंसना है दोनों एंट्रियों में से, डिस्काउंट साथ में प्रीमियम, प्रीमियम साथ में प्रीमियम,
ध्यान से देखते रहिए, एक क्वेश्चन और ला रहा हूं, जुड़े रहिए फ्रंट लाइन अकाउंटिंग पर। ध्यान से क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन में एक नई बात क्या है। क्वेश्चन पहले कहते हैं एक छोटी सी नई बात है, क्या कहता है? कहता है एक्स लिमिटेड ने इशू करे रुपए, रुपीज का सिंबल है, 8 लाख 8% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। एक डिबेंचर जो है वो कितने का है? 100 रुपए का। लेकिन आप ध्यान से देखें कि यहां पर इसने रुपए दे दिए। आपको अगर वो रुपए का सिंबल दे देता डिबेंचर के साथ, तो इसका मतलब यह है कि आप 8 लाख नहीं लेंगे। आप क्या करेंगे, इस 8 लाख के अंदर जो आपका ईच होगा, उस ईच का आप क्या कर देंगे? डिवाइड। ईच कितने का है? 100 का। अब आपने 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दी। इसका मतलब यह हुआ कि आपके जो डिबेंचर हैं वो कितने हैं? 8,000। आप 8 लाख की जगह पर कितने डिबेंचर लेके चलेंगे? 8,000। यानी कि 8,000 8% डिबेंचर है। तो जब भी आप क्वेश्चन करें, ध्यान से देख लें कि डिबेंचर के साथ रुपीज तो नहीं है। अगर रुपीज है तो आप ईच का डिवाइड कर लें और आपके नंबर ऑफ डिबेंचर आ जाएंगे। उन नंबर ऑफ डिबेंचर से क्वेश्चन करना है। क्या कहता है आगे? कहता है एट ए प्रीमियम, आपने जो इशू करे वो 6% प्रीमियम पर करे 1 जनवरी 2023। अब आपको ये वाली डेट वहां दिखानी है, 1 जनवरी 2023। कहता है रिडेम्पशन करा गया 1 अप्रैल 2024 के अंदर, रिकॉर्ड कीजिए जनरल एंट्री। और दो कंडीशन में, पहली कंडीशन, अगर रिडेम्पशन एट पार है, आप जानते हैं अगर रिडेम्पशन एट पार है तो हम इसके बारे में कुछ भी नहीं करते, सिंपल है। आपने केवल पहली वाली एंट्री बनानी है। अब वो कहता है सेकंड कंडीशन में, कहता है रिडेम्पशन एट 10% प्रीमियम, अगर रिडेम्पशन 10% प्रीमियम पे हो तो क्या होगी? इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों के दोनों क्वेश्चन हम एक साथ कर रहे हैं, दोनों कंडीशनों में। एट पार पे भी एंट्री बनानी है और एट प्रीमियम पे भी। आपने पीछे देखा, रिडेम्पशन एट पार पे हो या रिडेम्पशन एट प्रीमियम पे हो, इशू या प्रीमियम पे हो, पार पे हो या डिस्काउंट पे हो, तो पहली एंट्री जो होती है आपकी, जो फर्स्ट वाली एंट्री होती है, वो हमेशा फिक्स रहती है। आप पहली एंट्री जो बनाते हो उसमें लिखते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ये आपकी एंट्री क्या रहती है? फिक्स रहती है। और आप नरेशन लिख देते हो बीइंग अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन। ये एंट्री फिक्स है। अब अगर रिडेम्पशन पार पे है तो क्या एंट्री बनेगी? रिडेम्पशन अगर प्रीमियम पे होगा तो क्या एंट्री बनेगी? इस एंट्री के लिए हम पहले देख लेते हैं कि जब हम अमाउंट भरते हैं तो एप्लीकेशन में ईच, जो ईच होता है उसके अंदर प्रीमियम है तो प्लस करते हैं और डिस्काउंट है तो क्या करते हैं? माइनस। तो मैंने देखा मेरे पास 8% डिबेंचर और किसके ऊपर है? 6% प्रीमियम पे। तो मैंने 100 के अंदर प्रीमियम के 6 प्लस कर लिए। इसका मतलब है कि एप्लीकेशन पर कितने पैसे रहेंगे? 106। अब आप जो मल्टीप्लाई यहां करते हो वाली एंट्री बनेगी, वो एंट्री दोनों एंट्रियों में सेम बनेगी। आप बनाओगे बैंक अकाउंट डेबिट और टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ये एंट्री हर कंडीशन में, चाहे वो पार हो चाहे वो प्रीमियम हो, दोनों में सेम बननी है। बीइंग अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन। जब आप इस एंट्री को बना दोगे, देन इसके बाद आपकी सेकंड वाले के अंदर फर्स्ट वाली कंडीशन की एंट्री बनेगी और उसके बाद कौन सी वाले की? सेकंड वाले की। तो इस एंट्री को बना लेते हैं। इसमें आप हमेशा जितने भी डिबेंचर्स होते हैं उस डिबेंचर की मल्टीप्लाई आप एप्लीकेशन से कर देते हैं। अब हमारे जो डिबेंचर है वो कितने निकल के आए? 8,000। तो आप 8,000 डिबेंचर की मल्टीप्लाई कर दोगे कितने से? एप्लीकेशन से। और एप्लीकेशन के कितने आए हैं? 106 रुपए। हम 106 रुपए से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। जब आप 106 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 जीरो तो ये आ गई है आपकी, 8 6 49 और 8,48,000 रुपए आपके आ गए दोनों एंट्रियों के अंदर। 8,48,000। तो पहली एंट्री तो फिक्स है, पहली एंट्री ये बननी है दोनों कंडीशन में। अब हम बना रहे हैं रिडेम्पशन एट पार पर। रिडेम्पशन एट पार पर हमारी एंट्री बनेगी कौन सी वाली? फर्स्ट वाले के लिए। और फिर हम बनाएंगे किसके लिए? रिडेम्पशन एट प्रीमियम के लिए, सेकंड वाले की एंट्री। आपने ये देखना कि इन दोनों में फर्क क्या, अगर पार है तो क्या एंट्री बनेगी और रिडेम्पशन पे प्रीमियम है तो क्या एंट्री बनेगी? पार पर। तो आपकी जो सेकंड वाली एंट्री बनेगी वो किस कंडीशन में बनेगी? प्रीमियम के साथ। प्रीमियम के साथ आपकी कंडीशन क्या होगी? आप लिखेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन इशू। आपकी ये एंट्री बनेगी। नरेशन में आप लिख दोगे बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन रिडेम्पशन।
ये किस पे हो गई, फर्स्ट वाली कंडीशन पे। लेकिन अगर रिडेम्पशन आपका किस पर होगा, प्रीमियम पे, तो आप बीच में क्या कर दोगे, 2 लाइन गैप कर दोगे। उस कंडीशन में क्या बनेगी, मैंने एंट्री बनाई, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट्स डेबिट, और 2 लाइन छोड़ने के बाद मैंने यहां पे लिखा 2% डिबेंचर, और लिखा 2 सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन इशू, और आपकी नरेशन बन गई बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन रिडेम्पशन। लेकिन आपको यह ध्यान रखना होगा कि रिडेम्पशन पर प्रीमियम होने पर आप यहां पर एंट्री ऐड कर दोगे किस चीज की, लॉस की। लिखोगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। आप रिडेम्पशन लिख दोगे यहां पर, यानी कि अगर पार हो तो ये एंट्री बननी है, किस कंडीशन में, पार। पार के अंदर लॉस नहीं आता, लेकिन अगर प्रीमियम होगा रिडेम्पशन पे तो आपकी कौन सी एंट्री बनेगी, लॉस वाली एंट्री आपको ध्यान रखनी है। आपकी फर्स्ट एंट्री जो है हमेशा फिक्स रहती है, फर्स्ट एंट्री यही बननी है, कंडीशन पार की हो या कंडीशन प्रीमियम की हो। बस ये ध्यान रखना है कि पहली में, दूसरी में, तीसरी में सेम अमाउंट आनी है, यानी कि यहां पर हमारी जो अमाउंट आएगी वो आएगी 8,48,000 रुपए। यहां पर कैसे आएगी, आपके जितने भी डिबेंचर थे आप उस डिबेंचर की मल्टीप्लाई यहां किससे कर दोगे, एप्लीकेशन से। यहां आपके जितने भी डिबेंचर हैं उस डिबेंचर की मल्टीप्लाई आप हमेशा किससे करोगे, ईच से, परसेंटेज डिबेंचर में। और यहां पर आपके जितने भी डिबेंचर हैं उसकी मल्टीप्लाई आप किससे कर दोगे, प्रीमियम से। जो आपका प्रीमियम कौन सा वाला है, इशू वाला प्रीमियम, इशू वाले से। तो मेरे जो डिबेंचर हैं वो कितने, 8,000, क्योंकि 8 लाख थे और मैंने कम कर दी थी अमाउंट, मैंने 8,000 की मल्टीप्लाई करी, और मल्टीप्लाई करके मेरी कितनी थी, 106 है। मेरे 8,000 डिबेंचर हैं और एक जो है वो कितने का, 100 का। 8,000 डिबेंचर हैं और मेरा प्रीमियम जो है वो कितने का है, 6 का। तो 8,000 में मैंने 100 की मल्टीप्लाई करी, मेरे परसेंटेज डिबेंचर आ गए 8 लाख। मैंने 8,000 में 6 की मल्टीप्लाई करी, मेरे सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया 48,000। यानी कि अगर पार पे होगा तो आपकी एंट्री ये बनती है। अब प्रीमियम पे आ जाते हैं, प्रीमियम पे दोबारा, पहले प्रीमियम पे पीछे वाली एंट्री भर लेता हूं। यहां पर जितने भी डिबेंचर है उसकी मल्टीप्लाई किससे, एप्लीकेशन से। इसका मतलब है कि 8,000 की मल्टीप्लाई मैंने कितने से करी, 106, और मेरी अमाउंट वही आ गई 8,48,000, 8,48,000। अब मैं परसेंटेज डिबेंचर में भर लेता हूं, जितने भी मेरे डिबेंचर हैं उसकी मल्टीप्लाई ईच से। मेरे डिबेंचर जो हैं वो कितने हैं, 8,000, और मैंने ईच कितने का था, 100 रुपए से मल्टीप्लाई कर ली। मेरे परसेंटेज डिबेंचर में अमाउंट आ गई कितने की, 8 लाख रुपए की। मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम जो है, जितने भी डिबेंचर हैं उसके अंदर प्रीमियम, और प्रीमियम कौन सा, इशू वाला। 8,000 डिबेंचर हैं और इशू पे जो प्रीमियम है मेरा वो कितने का, इशू वाला 6%। 6 का मैंने 6 की मल्टीप्लाई करी, 8 6 48, 48,000 मेरे यहां आ गए। अब इसके अंदर मैं क्या एंट्री जोड़ दूंगा, लॉस वाली। तो मेरे जितने भी डिबेंचर्स हैं इस डिबेंचर में मैं प्रीमियम ले लूंगा, और प्रीमियम कौन सा, रिडेम्पशन वाला। ये कौन सा था, इशू वाला, यह रिडेम्पशन वाला। 8,000 डिबेंचर के अंदर मैंने रिडेम्पशन का प्रीमियम कितना, 10%, और मैं 10% जो निकालूंगा किस पर, ईच पे। ईच मेरा कितने का, 100 का। 100 का ईच है तो 10% 10 ही आ जाएगा। 10 की मल्टीप्लाई कर ली, जब मैंने 10 की मल्टीप्लाई करी तो 80,000 मेरे यहां आ गए, और 80,000 मेरी इस साइड आ गए। कभी कभी क्या होता है, इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है तो आपको 3 एंट्री बनानी पड़ती हैं। 3 कैसे कैसे, सबसे पहले तो आप ये वाली एंट्री बनाते हैं, फर्स्ट आपकी पहली एंट्री ये बनेगी, फर्स्ट वाली एंट्री, दोनों में सेम एंट्री रहेगी, एज इट इज बनेगी। देन उसके बाद आप बनाएंगे कौन सी एंट्री, सेकंड एंट्री ये वाली, किस पर, एट पार पर। देन उसके बाद आप बनाएंगे थर्ड एंट्री, थर्ड आर की एंट्री ये बनेगी, किसकी बनेगी, रिडेम्पशन ऑफ 10% प्रीमियम। तो यहां आप दोनों में फर्क देख सकते हैं कि अगर रिडेम्पशन पार पे है तो आप सिंपल एंट्री बनाते हैं, लेकिन अगर रिडेम्पशन किस पे होता है, प्रीमियम पे, तो आपको ये दोनों एंट्री बीच में ज्वाइन करनी होती है। आप इन्हें ऊपर नीचे कर सकते हैं, जैसे कि आप इसे यहां लिख सकते हैं 2% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन इशू, और ये लाइन आप इसके नीचे भी डाल सकते हैं, टू सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। यानी कि सारी क्रेडिट वाली चीजें एक साथ और सारी डेबिट वाली चीजें एक साथ। ध्यान से देखिए,
जुड़े रहिए फ्रंट लाइन अकाउंटिंग पर। एक क्वेश्चन आपके लिए, ध्यान से वहां देखिए। देखिए फिर क्या क्या क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। कभी कभी जनरल एंट्री अलग अलग आ जाती है, कभी क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है जब वो दोनों एंट्री पूछता है। क्या कह रहा है होमवर्क वाले क्वेश्चन के लिए, वो कहता है एक्स लिमिटेड ने इशू करे 2000, यहां निकाल के देने आपको 2000, कितने 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच, एक 100 का है, लेकिन इस बार किस पर है 5% डिस्काउंट पर। तो आपको पता है जब आप अपनी पहली वाली एंट्री बनाओगे तो आपको एप्लीकेशन के अंदर जितने भी आपके ईच है उसके अंदर आप डिस्काउंट क्या कर दोगे माइनस, और वो पैसे आपके क्या बढ़ेंगे एप्लीकेशन के, आप उसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। देन आगे क्या कहता है, रिडेम्पशन 1 अप्रैल पे दो कंडीशनों में है, रिडेम्पशन एट पार और रिडेम्पशन 10% प्रीमियम। तो पहली एंट्री तो आपकी एज इट इज बन जाएगी। जब आप दूसरी वाली एंट्री बनाओगे तो दूसरी वाली एंट्री में आपको ध्यान रखना है अगर रिडेम्पशन पार पे होगा तो क्या बनेगी। देन इसके बाद आपके पास क्या सेकंड वाली कंडीशन फिर दोबारा बनेगी, वाली किस चीज की, सेकंड कंडीशन में, पहली वाली और दूसरी वाली, पहली वाली किस पर एट पार पर और दूसरी वाली एट प्रीमियम पे। जब प्रीमियम होगा तो आप क्या करेंगे, तो ध्यान से कॉपी पेंसिल उठाइए, इस क्वेश्चन को कीजिए जैसे मैंने करा था इसी तरह लीजिए। बस ध्यान एक छोटी सी बात कर रखिए कि यहां पर क्या दिया है इसने आपको 5% डिस्काउंट, तो डिस्काउंट के लिए आपको यहां क्या करना है माइनस, मैंने वहां क्या करा था 6% प्लस। बाकी नीचे के दोनों कंडीशनों में दोनों एंट्री बनानी है। जुड़े रहिए फ्रंट लाइन अकाउंटिंग से।